सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप सभी लोग का स्वागत है एक प्यारे से नए से इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स, बिकॉज how I'm doing two part-time job as a student in UK and how you can grab your part-time job as soon as possible, because I've got almost more than 15 or 20 DMs, messages, comments on Insta, YouTube, everywhere that please make a one particular video on the part-time jobs. So here it is. So we are going to talk about each and everything. So without any further delay, let's jump into the video. So first thing first, I'm going to talk about myself, how I'm doing two part-time jobs, because lots of people they get confused also that as a student you are doing two part-time jobs. It's like, how is it possible? So I'm going to clear it off all the things. So मैं सब चीज़ आपको बताता हूँ। like अभी हमारा टर्म टाइम चल रहा है। like जब भी आपका टर्म टाइम चलता है तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। like there is no any restriction कि आप 20 आवर्स कर सकते हो या 30 आवर्स कर सकते हो। जब भी आपका टर्म टाइम चलता है यू कैन वर्क एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय टू कंपनी और 3 कंपनी, जहाँ भी आपको जितना मिल रहा है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो वैसे में मैं अभी आजदा में भी कर रहा हूँ और रॉयल मिल में भी कर रहा हूँ। आजदा में मुझे 4 दिन का जॉब मिलता है और मुझे रॉयल मिल में 2 दिन का जॉब मिलता है। सो इन दोनों को कंबाइन करके मैं काम कर रहा हूँ, बट अभी मेरे लिए भी ज़्यादा हैक्टिक हो जा रहा है क्योंकि वर्किंग एज अ 6 डेज लाइक टोटली कम्प्लीटली वेरी हैक्टिक फॉर मी। सो अभी मैं भी 3-4 दिन पे ही आ जाऊँगा क्योंकि उतना दिन काम करना इज़ लाइक वेरी हैक्टिक। सो ये चीज़ें हैं, आप टर्म टाइम में कितना भी काम कर सकते हो। नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क एनी थिंग, जस्ट यू नीड टू लाइक अब ऑफकोर्स इफ़ यू आर अर्निंग लिटिल बिट हायर सो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, बट देयर इज़ नो वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर ऑल्सो अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। सो ये चीज़ें हैं। अब पहली चीज़ आते हैं कि लाइक पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ग्रैब करें। एक्चुअली मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। लाइक एट द स्टार्टिंग में मुझे तो ऐसे में 1.5 मंथ में मिल गया था, बट मुझे एक फिक्स जॉब नहीं मिला था जहाँ पे मुझे प्रॉपर शिफ्ट मिले। क्योंकि मैं जब रॉयल मिल में काम करता था तो देयर इज़ नो एनी फिक्स दैट कि वो आपको 2 शिफ्ट देंगे। वो शिफ्ट तो देते थे बट बिफोर गोइंग टू द जॉब एक दिन पहले वो कैंसिल कर देते थे। सो देयर इज़ नो एनी मीनिंग। क्योंकि मैंने जो मेरा लास्ट टर्म टाइम था दिसंबर से जनवरी के बीच में, उसमें मुझे टोटल 2 शिफ्ट मिला था। कैन यू बिलीव इट? लाइक इंटायर 1 मंथ में मुझे 2 शिफ्ट मिला है और अभी ऑलमोस्ट मैं 4 शिफ्ट कर चुका हूँ इस पहले वीक में। सो देखो कितना डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास अभी एक प्रॉपर फिक्स जॉब है। जो आजदा में मैं जॉब कर रहा हूँ वो फिक्स्ड है कि वहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लाइक नो बडी इज गोइंग टू कैंसिल इट अनलेस आई वॉन्ट। तो ये चीज़ें है। आप एक चीज़ करो, अगर आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कुछ भी, अगर स्पेसिफिक वो अच्छा ब्रांड ना हो ना, तो आप स्टिल अगर आप जॉब कर रहे हो ना फिर भी आप एक जॉब ढूंढते रहो कि एक प्रॉपर स्टेबल जॉब मिल जाए ना, तो फिर आपका फिक्र ख़त्म हो जाता है। आप मस्त आराम से उसमें करो। नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो दूसरी चीज़ हो गई इसमें मैं बात करूँगा, यहाँ पे CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो इंडिया में हम CV यूज़ करते हैं वो CV यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पे ATS फ्री CV बनाना पड़ता है, और जो ATS फ्री CV होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक आप एक्सपीरियंस क्या डाल रहे हो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको आपको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी CV होता है ना, नो बडी इज़ गोइंग टू चेक 1 by 1। वो डायरेक्ट AI में डालते हैं और उनका जो भी क्राइटेरिया होता है वो उसको टिक मार्क करते हैं। अगर वो चीज़ें आपके CV में नहीं मिलेगी तो आपका CV डायरेक्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। अब उसके वजह से आपको बहुत सारे आएंगे अनफॉर्चुनेटली और नॉट सेलेक्टेड, बिकॉज ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। ऑलमोस्ट मेरा 3-4 महीने इसी में चला गया था। लाइक मेरे को कोई भी CV मेरा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं ATS फ्री CV खुद से भी बनाया था फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो आई वॉज लाइक वेरी कन्फ्यूज दैट वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक। बट मुझे फिर एक दोस्त का पता चला जो एक्चुअली उसका एक जान पहचान का है जो कंसल्टेंसी है, तो वो CV बनाते हैं। लाइक वो आप अगर 10 पाउंड पे करोगे तो आपका CV ATS फ्री CV बना के वो दे देंगे। तो आप एक तो पहले आप खुद से भी अगर चाहते हो बनाना तो आप हंटर एप्लीकेशन है वहाँ से बना सकते हो, या बहुत सारे एप्लीकेशन आप ATS फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं वहाँ से आप बना सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है स्टिल, सो आप DM करो मुझे इंस्टाग्राम पे एंड जस्ट यू नीड टू पे 10 पाउंड्स। अगर आप वो करते हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको बता दूंगा। आप वहाँ पे जाके 10 पाउंड पे करके भी आप CV बनवा सकते हो, क्योंकि ये वो बनवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एटलीस्ट आपका CV सेलेक्ट होगा। आप असेसमेंट या जो भी आपका इंटरव्यू है आप वहाँ तक तो पहुँचोगे, क्योंकि आप
गेट से ही बाहर आ जा रहे हो तो यू नॉट इवन नो दैट कि क्या हो रहा है अंदर, लाइक हाउ विल गेट, और आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाते हो कि लाइक मैं सेलेक्ट ही नहीं हो रहा हूँ, तो मतलब जॉब इज लाइक टोटली डिफिकल्ट फॉर यू। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर फेसिंग द सेम सिचुएशन इन यूके। तो ये चीज़ें आप ये कर सकते हो। सो आप डीएम कर दो, इंस्टाग्राम का जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ पे आप डायरेक्ट डीएम कर दो कि आई वांट टू मेक सीवी। तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करके सारे डिटेल्स आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हो। और उसके बाद चलते हैं जो तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक कीवर्ड है कि जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाओ ना, तो आप एक चीज़ पहले पढ़ो अच्छे से, क्योंकि हम जब भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं हम डायरेक्ट सर्च करते हैं पार्ट टाइम जॉब और हम अप्लाई कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें जाके उसका क्राइटेरिया पढ़ो कि उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर मेरे सीवी में है रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस, जो कि मतलब एग्जैक्टली है नहीं, बट फिर भी आप एटलीस्ट डालोगे, क्योंकि नहीं डालोगे वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो एक्सपीरियंस का, रिटेल का आप डाल रहे हो, और जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हो वो रिसेप्शन का है या कुछ भी कस्टमर सर्विस ऐसा है जो आपका ये रिटेल और रेस्टोरेंट में नहीं होता है, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू रिजेक्ट यू। सो पहली चीज़ आप वहाँ पे जाके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो अच्छे से कि किस जॉब में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसी में आप अप्लाई करो, तो आपको ज़्यादा जल्दी है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप अपने फील्ड से ही अलग डाल रहे हो, जो आपका लाइक एक्सपीरियंस है उससे आप अलग ही डाल रहे हो, तो नोबडी इज़ गोइंग टू सेलेक्ट यू। तो ये चीज़ है। और इसमें एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैंने एनालाइज किया है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाओ ना, आप दिन में दोपहर में मत करो, कभी भी मत क्या करो, आप 10 बजे के बाद ना हमेशा जाओ गूगल पे और सिर्फ सर्च करो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी। आप वहाँ पे सर्च करो, और वहाँ पे जब भी आपका ऑप्शन आता तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर लगाने का। तो उस फिल्टर में लगाओ कि जो भी जॉब यहाँ पे पोस्ट हुआ है 2 डेज़ के अंदर, लाइक उसको 2 दिन हुआ है पब्लिश हुआ, उसी में आपको जाके अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप बहुत लाइक ऑलमोस्ट 10 दिन या 15 दिन से आप जो भी जॉब अप्लाई उसमें जाके अप्लाई कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप नहीं हो वहाँ पे जॉब अप्लाई जो उसमें किए हो, बहुत सारे लोग जॉब अप्लाई किए हुए हैं, और उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट वाले एप्लीकेशन को माइट भी ना चेक करते हो, दिस इज़ माई परसेप्शन, तो उसमें भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो। तो जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाओ ना, तो ये फिल्टर लगाओ कि जो भी जॉब अभी 2 दिन के अंदर में है ना, जो इस साइट पे अवेलेबल है उसमें मुझे अप्लाई करना है। और जब भी जॉब अप्लाई करने जाओ तो आप ट्राई करो कि रात में ही जॉब अप्लाई करें। इससे आपको जो जॉब का है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपको ऐसा है कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। दिस इज़ माई परसेप्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लाइक ये मे बी वर्क करे या ना करे, बट मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। और जो तीसरी चीज़ है, जो जैसे में बहुत सारे जॉब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना, इंस्टेंट वहाँ पे असेसमेंट होता है, एग्ज़ाम है, वो आप खुद से मत दो प्लीज़। लाइक बहुत सारे लड़के होते हैं जो खुद से, मैं भी दे देता था पहले स्टार्टिंग में, बट मत दो। अगर आपको आता है फिर भी मत दो। आप बहुत सारे AI अवेलेबल हैं, उनको आप क्वेश्चन डालो, वो आंसर बता देते हैं, तो उससे करो, तो उससे आपको सेलेक्ट होने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लाइक बहुत जल्दी आप सेलेक्ट हो जाते हो। और जो भी इंटरव्यू होगा, लाइक अगर इंटरव्यू भी वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो जाने से पहले आप एक बार अच्छे से जो गूगल पे डालो कि इस जॉब के लिए मुझे टॉप 5 क्वेश्चन बताओ, तो उस टॉप 5 क्वेश्चन को पढ़ो, और प्लीज़ बटिफाई करके मत जाना, लाइक वट एवर द गूगल सेज यू, उसको रीड आउट करके, ये नहीं जाके सेम चीज़ मैं वहाँ पे चिपका दिया, वो फिर समझ जाते हैं कि तुमने बट क्या है। उसको आप ओन वर्ड्स में मेक करो और उसको जाके वहाँ पे बताओ, तो इसमें भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। क्योंकि आई नो दैट देयर लाइक एक लड़की है जो मेरी फ्रेंड थी, उसका एक लाइक आई थिंक एक इंटरव्यू आया था रेस्टोरेंट से था, वो सेम चीज़ मैंने उसको बोला कि आप क्वेश्चन ये सब प्रिपेयर कर लो, मतलब गूगल पे जाके। वो क्या की कि सेम क्वेश्चन जाके जो भी आंसर उस पर गूगल ने बताया था, सेम आंसर उसने प्रिपेयर कर लिया और जाके वहाँ पे बता दिया। और वहाँ पे लड़की का ही रिक्वायरमेंट था, और ओनली 2 लड़कियाँ थी वहाँ पे, देयर इज़ ओनली 2 गर्ल्स जो उस जॉब के लिए आई थी। लाइक देयर इज़ लाइक 50% प्रोबेबिलिटी कि आपका जॉब लग जाएगा। और वो सेम गलती की, वो जो भी गूगल पे बताया था आंसर, वो सेम आंसर को उसने चिपका दिया, उसका मैनेजर उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उनको पता होता है, लाइक जो भी इंटरव्यू लेता है उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। अगर गूगल पे आप डालोगे फर्स्ट आंसर उसका वही आ रहा है और सेम आंसर तुम उसको चिपका रहे हो। इस मीन कि तुम जो भी अपना एक्सपीरियंस डाले हो सीवी में,
वो आपके पास नहीं है, फॉर श्योर वो नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपने काम नहीं किया, रिटेल स्टोर में आप ऑफकोर्स इंडिया या कोई भी कंट्री से आ रहे हो, तो ऑफकोर्स आप वो जो जॉब वहाँ पे नहीं की हो, एवरीबडी नोज दैट, बट फिर भी आप अपने आप को तो ऐसा परसेप्शन में रखोगे ना कि भाई हाँ मैंने वो काम किया है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँ। और जो उसमें आपका एक समरी होता है ना, अबाउट, जो भी सीवी में होता है, वो अबाउट आपको बहुत ही अच्छा बनाना होता है। लाइक एक 50 वर्ड का अबाउट बनाओ। लाइक मैं यही बता रहा हूँ कि जो सीवी होता है ना, सीवी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स गोइंग टू प्लेस द वेरी बिग रोल इन योर इंटायर पार्ट टाइम जॉब, नॉट इन अ नॉर्मल जॉब। अगर आप जब फुल टाइम भी जॉब करना चाहते हो ना, योर सीवी इज़ अ मेन की टू गेट योर जॉब एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़ वर्क ऑन द सीवी। अगर आपको इशू आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, सो आई ऑलरेडी गिवन द सॉल्यूशन। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, आप 10 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा, वो आपका सीवी बना के दे देगा। तो उससे बहुत ही ईजिली आपको लाइक जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह आने लगेंगे। तो ये फ़ायदा है। सो ये सारी चीज़ें थी लाइक जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। बट मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑनलाइन वैकेंसीज आते हैं उसमें ज़्यादा वैकेंसी होता नहीं है एग्जैक्टली। लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है या रिटेल स्टोर है या कुछ भी है, सो मैक्स टू मैक्स 2 या 3, लाइक उससे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं वो हायर। क्योंकि मेरा भी जब मैंने आसदा में मेरा हुआ था, लाइक वहाँ पे ऑलमोस्ट एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर करके 30 लोग आए थे ट्रायल के लिए, एंड द वैकेंसी वॉज ओनली 2। लाइक आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट कि मेरा होगा या नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगा था नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे आए थे जो रेफ़र के थ्रू आए थे, और मुझे जहाँ पे पता था कि लाइक यहाँ पे रेफ़र बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बट मैं जो भी ट्रायल करने गया था, लाइक द ट्रायल वॉज लाइक 1.5 आवर का ट्रायल था। उसमें मैंने पता नहीं, लाइक मैंने कुछ किया नहीं, बट आई एम टोटली रिमेंबर इट कि मेरे को जो भी काम दिया गया था ना, आई वॉज नॉट इवन लुकिंग हियर एंड देयर, लाइक आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई वर्क। और मैं चुपचाप अपना काम करते जा रहा था, कौन आ रहा है आजू बाजू, मैं कुछ देख ही नहीं रहा था। और मे बी इट माइट वर्क फॉर मी, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज़ माई परसेप्शन। बिकॉज इनिशियली व्हेन आई जस्ट केम हियर, आफ्टर दैट मेरा जो मैनेजर था उसने बोला था कि लाइक इन दिस वीक यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट बैक। सो ऑलमोस्ट फ्राइडे हो चुका था, तो मुझे लगा सैटरडे संडे मोस्टली काम नहीं होता है यहाँ पे, तो आई थॉट माइट बी आई एम नॉट गेट सेलेक्टेड। तो मुझे लाइक फिर सैटरडे को रात में मुझे मैसेज आता है मैनेजर से कि यू गॉट सेलेक्टेड, सो यू हैव टू डू ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, और आपको नेक्स्ट वीक से जॉब पे आना है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज one day back only I was just telling to one of my friend that I'm not got selected, and after that मैं मंडे को फिर क्लास गया, तो वो जो रेफर वाला बंदा था वो मुझे मिला कॉलेज में, वो मेरे ही कॉलेज का था। तो मैंने उससे पूछा हैव यू गॉट सेलेक्टेड और नॉट, तो उसने बोला नो दे हैव रिजेक्टेड मी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक चीज़ आपको और भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन बैठ के ही जॉब अप्लाई करो, आप सीवी प्रिंट करो। जो भी आपका आईडी कार्ड होता है उस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप प्रिंट आउट करा सकते हो कॉलेज से जाके। जाओ रेस्टोरेंट में आप अप्लाई करते जाओ, लाइक हर रेस्टोरेंट में जाके आप दे दो कि मुझे जॉब चाहिए। लाइक और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस होता है। लाइक मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि बहुत सारे दुकान होते हैं जो अपने दुकान के बाहर ऐसे चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली 5-6 बजे तो सारे शॉप्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं, तो आप सारे दुकान को एक बार सिटी सेंटर में जाके ऐसे राउंड लगा लो और चेक करते रहो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जहाँ पे वो चिपका के रखे रहते हैं। और मुझे भी 1-2 मिला था, बट आई हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड देयर। तो वहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे आप जाके उसको क्लिक कर लो पिक्चर, उसमें नंबर या ईमेल आईडी होता है, आप सीवी दे सकते हो या फिजिकल जाके आप दे सकते हो। और ये आप हफ्ते में एक बार करो ही करो, लाइक कभी इस एरिया में जाके दे दिया, कभी दूसरे एरिया में दे दिया। तो ये जाके, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल अगर आप थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालोगे, सो नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और नेटवर्क बनाओ बहुत ही अच्छा दोस्तों से, लोगों, ये नहीं कि अपने सेक्शन के ही बच्चों से बात करो और भी इधर उधर करो, तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलता है। सो नेटवर्क इज़ गोइंग टू वर्क अ लॉट फॉर यू। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि लाइक जैसे मैं कोवेंट्री में रहता हूँ, तो कोवेंट्री में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बर्मिंघम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे जॉब भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने सिटी के आसपास ऐसे सिटी ढूंढो जहाँ पे बच्चे कम रहते हैं। जैसे मैं कोवेंट्री के पास में रग्बी, वहाँ पे बच्चे आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली टू बर्मिंघम और कोवेंट्री से।
तो आप वहाँ पे भी जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाए। और ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो एक चीज़ मैं और बताऊँगा, लाइक थोड़ा सा जॉब वो हार्ड होता है। जैसे मैं वेयर हाउस में आप जाओ, डायरेक्ट वेयर हाउस में जाओ, वहाँ पे आप गार्ड से बोलो कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो ऑफिस बता देगा। जो ऑफिस से लोग आएंगे वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट अपने CV वगैरह सब चीज़ लेके जाओ और उनको बोलो कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो बहुत ईजिली इंस्टेंट रख लेते हैं और बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेयर हाउस में हो जाए तो फिर आप चिल हो जाओ, उसके बाद भी आप फिर सर्च करते रहो अपना जॉब। तो ये था वीडियो, कुछ एक्सपीरियंस अबाउट द जॉब, पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग लाइक रिलेटेड योर कोर्स और पार्ट टाइम जॉब्स और एनीथिंग, एकोमोडेशन वगैरह कुछ भी है, सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर एकोमोडेशन, तो उसके लिए भी मैं एम्बर का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना बेस्ट एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। उस पर प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ आ जाता है, तो बहुत ईजिली आप बुक कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो।